Audio Jungle. तेरे दामन की छाँव में बाबा तेरी पनाह में तेरे दामन की छाँव में बाबा तेरी पनाह में तेरे दामन की छाँव में बाबा तेरी पनाह में मुझे रख लो। चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे तेरी शरण पड़ा। चौखट पे हूँ खड़ा मैं सांवरे। जो अभी आपके पास आने में हिचकिचाते थे वो आए, सुने। अब वो समय आ रहा है कि सब लोग सुनेंगे। गुरु महाराज की वैचारिक क्रांति जो मालिक ने कहा था वो बहुत ही जल्द उठ खड़ी हो जाएगी। गुरु महाराज अपने निधान जाने से पहले उन्होंने कह दिया था कि शाकाहारी का इतना प्रचार कर दो कि पलटा खा जाए। ये प्रचार शाकाहारी का चल रहा है। उसमें कल आपके छपरा से शुरू हुआ 66 दिन का ये कार्यक्रम है। आपका बिहार, झारखंड, बंगाल, 1-2 कार्यक्रम उड़ीसा में, बाकी छत्तीसगढ़ में होते हुए 25-26 नवंबर को फिर मथुरा हम लोग पहुंच जाएंगे। और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम है। लेकिन प्रेमियों, तो हमको उन्होंने हुक्म दिया है कि आप जाइए और प्रेमियों से अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा का जिक्र करिएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि अब मेरी प्यारी गायें हैं, इनको मैं बेचूंगा नहीं, खाने बिना मरने नहीं दूंगा, जरूरत पड़ी तो भीख मांग लूंगा। तो आपके बीच में ये गौ सेवा का रजिस्टर है। जिसकी जो श्रद्धा हो, जो सत्संगी हो, वही इसमें गाय की सेवा डालेंगे। जो सत्संगी अभी नहीं है वो सत्संग सुने, वो बाद में उनकी जो इच्छा करेगी वो करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जिनको रजिस्टर मिला है वो भी आपके बीच
परम पूज्य स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं माननीय उपदेशक साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माननीय उपदेशक साहब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण करते हुए मंचासीन बैठ के जय गुरुदेव। अब हमारे बीच बैठने का इशारा हो चुका है, आप सब लोग बैठ जाए। और हमारे जिले के रजक साहब आइए, हमारे गुजरात प्रदेश से चलकर आए हुए हमारे जीतू भाई को आप माला पहनाकर स्वागत करेंगे इनको। और सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और पीछे वाले भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। जी हमारे जीतू भाई जी जीतू भाई को और हमारे पशुपति बाबू आइए, पशुपति बाबू आइए हमारे जी आइए। बाबू साहब को भी आप गोरखपुर से जी हाँ, हमारे बाबू साहब को माला पहना कर इनका स्वागत करेंगे। जय गुरुदेव और जय गुरुदेव। आइए राष्ट्रवादी भाई जी आप आइए। हमारे मुजफ्फरपुर से चल करके आए हुए हमारे प्रेमी अध्यक्ष भारती जी का स्वागत करेंगे पहले इनका। हाँ। जी जय गुरुदेव। और हमारे डॉक्टर साहब आए उत्तर प्रदेश देवरिया से चलकर आए हुए हैं, हमारे माननीय उपदेशक साहब को माला पहना कर इनका स्वागत करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 40 जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और ज्यादा समय हम ना लेंगे, काफी समय निकल चुका, थोड़ा आप सब लोग विलंब से आए। हमारे उपदेशक साहब समय से आ चुके थे, लेकिन चलिए मालिक की दया कृपा से जगह तो कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए, अनेक प्रकार के संघर्ष झेलते हुए अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर हम भोली भटकी मानव आत्माओं को ज्ञान और बोध कराने का प्रयास किए। वैसे आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में धर्म और अध्यात्म को समझना या किसी दूसरे को समझाना अपने आप में बहुत कठिन काम है। असंभव तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन कठिन अवश्य कहा जाएगा। जैसे किसी आदमी को दिशा भ्रम हो जाए, अपने घर से दूर निकल कर जाते हैं और उनको ये भ्रम हो जाए, दिशा का ज्ञान समाप्त हो जाए और मालूम पड़ता कि सूरज पश्चिम में निकल रहा है, जबकि सब लोग जानते हैं कि सूर्य नारायण कभी अपनी दिशा को नहीं बदलते। लेकिन कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा होता है, जब आप किसी अनजान जगह जाते हैं तो लगता है और अपने घर में बैठक में दीवार पर टांग देते हो और नीचे लिख देते हो स्वर्गीय दादाजी। सुबह नहा धोकर फूल माला चढ़ाओगे और कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आया, वही कागज़ की नकली फ़ोटो दिखाकर कहते हो ये हमारे स्वर्गीय दादाजी। अब कागज़ की फ़ोटो का क्या भरोसा, दादा का शरीर तो आपने आग में जला दिया, अब थोड़े दिन में कागज़ की फ़ोटो भी कीड़े खा जाएंगे। लेकिन जब तक फ़ोटो है वही कागज़ वाली फ़ोटो दिखा कर कहते हो देखो ये हमारे स्वर्गीय दादाजी, यानी स्वर्गीय माने स्वर्ग चले गए। और दादा कुत्ता बनकर वही पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे, हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देख परमेश्वर ने नाराज होकर मेरे मानव जन्म को भी समाप्त कर दिया।
मैंने इतने बुरे पाप कर्म कर डाले, दोबारा मानव का भी जन्म नहीं मिला। मानव का जन्म तो बड़े भाग से मिलता, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आज आप जितने लोग यहाँ खड़े बैठे हो, आपको मानव जन्म मिला है। इसके पीछे आपके पुण्य कर्म काम किए। किसी जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म का भाई बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि मानव जन्म आपके अनेकों जन्म के पुण्य पवित्र, पुण्य माने अच्छे पवित्र कर्म से जब इसका संग्रह और संचय होता, धीरे धीरे एक जन्म में कुछ, अगले जन्म में कुछ, कई जन्मों का पुण्य, जब पाप कर्म खारिज होता है और पुण्य कर्म शेष बच जाता। अब ये कई जन्म आपका कहाँ बीता? मानव का नहीं, मानव जन्म बीता, फिर क्यों लिखता बड़े भाग मानुष तन पावा। अब आप कहोगे मानव जन्म यानी कई जन्म, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, इसको 4 खान 84 कहते हैं। ये भी देखो एक ईश्वरी जेल खाना है। और अपने पाप कर्मों का भुगतान करने के लिए इन जन्म जोनियों में डाला जाता। जैसे सोने को आग में जलाया जाता है, उसका कूड़ा कचरा जलकर समाप्त, तब शुद्ध सोना। अब आग जो है सोने को नहीं जला पाती, शुद्ध सोना मिल जाता है सोनार को, और कूड़ा कचरा जलकर साफ हो जाता। ऐसे 4 खान 84 लाख और नरकों की भट्ठी में जीव को जब डाला जाता है, इसके पाप कर्म की काई धीरे धीरे जलती और पुण्य कर्म शेष बचता जाता। इस तरह से कई जन्म बीत जाता। गाय बने बैल बने कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। जब पुण्य कर्म शेष बच जाता है, इसी पुण्य कर्मों के प्रभाव से तब इसको फिर मानव जन्म में भेजा जाता। इसी को रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग से आज आपको मिल गया। अगर आपसे फिर पाप कर्म बनने लगेगा, अब दोबारा मानव जन्म नहीं मिलेगा। फिर आपको नरकों में और 4 खान 84 की इस कुएं में जन्म मरण के डाल दिया जाएगा। फिर कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म बीतेगा कीड़े मकोड़े बनना, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। गज माने हाथी बने, मीन माने मछली बने, और किस्म किस्म की मछली। समुद्र में देखो कितनी बड़ी बड़ी मछली, बड़ी मछली बना दिया तो गंगा जमुना में या समुंदर में डाल दिया। अब ये सब देखो जीवात्माएं हैं, और इनको कभी मानव जन्म मिला था। तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया, उनको भी कभी मानव जन्म मिला था। कहीं कुत्ता बना दिया, कहीं कुतिया बना दिया, और आपके ही गांव में जन्म दे दिया, और गए अपने पलंग चारपाई पर ड्राइंग रूम में बिस्तर पर बैठ गए, और तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, हमारे ड्राइंग रूम में कमरे में कुत्ता कैसे आ गया। अब नाती पोता बेचारे को क्या पता कि हमारे दादा दादी ही कुत्ता बिल्ला बनकर गांव में भटक रहे। वो तो कहते भाई स्वर्गवास हो गया, उनको ये भरोसा है इनका तो स्वर्ग हो गया। जो लोग मरते गए सब स्वर्गवासी हो गए, और देखो गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर अपने ही गांव में टोले महल्ले में सारी जीवात्माएं भटक रही। इसका प्रमाण देखो रामायण में, गप नहीं है। कम करो भाई आवाज, कम करो। देखो रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। ये 4 खाने हैं। खान का मतलब वर्ग, जैसे यहाँ वर्ग बना देते हो, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, अब सब मिला करके तो मानव है, सब मनुष्य कहे जाएंगे। लेकिन इनमें वर्ग और समूह बनता, जैसे कोई राजा बन गया, कोई प्रजा बन गया, कोई आपके गांव में अमीर है, कोई गरीब है, कोई लंगड़ा है, कोई लूजा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है। किसी को देख करके आपको अच्छा लगता,
और किसी को देख करके आपको बुरा लगता। फिर ये ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, हरिजन हैं, खेती का काम करने लगे, किसान हो गए, लोहे का काम करने लगे। जब लोहे की खोज हुई, पहले तो लोहा था नहीं, जब हमारे पूर्वजों ने धरती से लोहा निकाला तो पहले तो पत्थर से काम होता था, उसी का हथियार बनता था, पत्थर से ही सब काम होता था। लेकिन जब लोहे की खोज हो गई, जमीन से लोहा मिलने लगा, तो लोगों ने लोहे के औजार, खुरपी बना लिए, फावड़ा बना लिए, कुदाल बना लिए, हंसिया। अब जो लोग इसको बनाना जान गए, उनकी एक अलग वर्ग बन गया। वर्ग माने एक समूह बन गया, इसको लोहार कहा जाने लगा। फिर मान लो लोगों ने घर मकान बनाना शुरू किया, उसमें जो लोग लकड़ी का खिड़की, जंगला, दरवाज़ा बनाने लगे, लकड़ी वाला काम, उनको कारपेंटर, बढ़ई कहा जाने लगा। फिर लोगों ने चमड़े से जूते, चप्पल बनाने शुरू किए। अब जिसने ये चमड़े वाला काम शुरू किया, गाय मर गई, बैल मर गया, भैंस मर गई, अब उसके चमड़े निकाल कर उसकी कमाई करके, सुखा करके बढ़िया बढ़िया जूते, चप्पल, चमड़ा आपको सीधे दे दिया जाए तो पहनने को कौन कहे, देख करके आपको उल्टी हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। लेकिन अब उसी चमड़े पर केमिकल लगाकर, उसको खूब खिंचाई करके, रगड़ाई करके, बढ़िया बढ़िया अटैची, बढ़िया बढ़िया बटुआ, बढ़िया बढ़िया बैग सबके घर में देखो रखा है। और सब लोग अपने कंधे पर टांग कर, देखते हो सब लोग लेकर मनी बैग चलते हैं। अब उनसे कहा जाए ये गाय माता का चमड़ा है, ये जो आपके कंधे पर भैंस का चमड़ा है, ये आपकी जो अटैची बटुआ है, ये बैल का चमड़ा है, तो आपको कितनी घृणा होगी। लेकिन है सब चमड़ा, लेकिन इसको इतने सुंदर से बना दिया। और जिस कारीगर ने इसको बनाना शुरू किया, उनका एक अलग वर्ग बन गया। उनको हमारे समाज में चमार, चर्मकार, यानी चमड़े का काम करने वाले लोगों को चर्मकार कहा जाने लगा। इस तरह से मानव जाति का डिवाइडेशन, धीरे धीरे वर्ग समूह बनना शुरू हो गया। इसी तरह से जीव, जब जीव जगत में जन्म लिया, इसके अलग अलग वर्ग समूह, इसको 4 वर्गों में बांटा गया। अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर। यानी पहला स्थावर वर्ग है, जिसको हम आप पेड़ पौधे, पहाड़ कहते हैं। यानी जो आप पहाड़ देखते हो, इसमें भी स्पिरिट यानी आत्मा होती, इसलिए पहाड़ भी घटते और बढ़ते। जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते फिर बुढ़ापे में नीचे गिर करके मर जाता, ऐसे कोई चीज़ ग्रोथ, इनकी ग्रोथिंग पावर यानी बढ़ने वाली एक सीमा होती है, फिर ये घटना शुरू करते हैं। जैसे कोई भी प्राणी आप देखते हो, धीरे धीरे जहाँ तक उसकी अंतिम सीमा, उसको यौवन अवस्था कहा जाता है कि भाई ये जवानी की दहलीज पर हैं। अब उसके बाद फिर उनकी बढ़ने वाली ताकत समाप्त होती है तो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। जैसे पेड़ को आप देखते हो, हरा भरा होते भी कितना लंबा चौड़ा हो जाता है, और जवानी के बाद पेड़ की डालियाँ सिकुड़ने लगती, धीरे धीरे पेड़ बुढ़ा हो जाता, उसमें डाली टहनी कम, फल लगना कम हो जाता है। तब लोग कहते हैं भाई इसको ख़त्म करो, या सूख जाता है, या लोग उग करके उसको काट देते हैं, नया पेड़ लगाया गया। यही बात आदमी का है, जवानी तक बढ़ता जाता है, 6 फुट, 6.5 फुट का लंबा चौड़ा जवान बन गया। लेकिन जब उसकी उम्र 50 साल के आगे गई, तब धीरे धीरे शरीर की लंबाई घटने लगती, क्योंकि कमर से टेढ़ा, कहीं पैर से टेढ़ा, कहीं गर्दन टेढ़ी हो गई, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जब 3 जगह से टेढ़े हो जाओगे तो लंबाई घटेगी कि बढ़ेगी? फिर आदमी लाठी लेकर चलने लगता। अब अपने शरीर का बोझा ही देखो, टांग नहीं उठा पाता। अब चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, चम्मच से पानी पिलाने का मतलब तब लोग अंदाजा लगा लेते हैं अब दादा मरने वाले, अब दादा जवान नहीं होंगे, अब दादा। जब आदमी को चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, 1 गिलास पानी नहीं उठा पा रहे, तो लोग अंदाजा लगा लेते
अब दादा बचने वाले नहीं हैं। तब लोग कहते हैं उम्र इनकी कितनी, एक 80 बरस। अरे कहा जब 80 बरस के हो गए तो लगता मरने ही वाले। और इस जमाने में तो 70 बरस के बाद ही अंदाज़ा लगता है, क्योंकि शुगर हो गया, बवासीर हो गया, बीपी हो गई, कहीं किडनी डैमेज है, कहीं लीवर डैमेज है, कहीं लेंस डैमेज है, कहीं हार्ट की बीमारी पकड़ लिया। एक बार पीजीआई में ऑपरेशन, एक बार बम्बई में ऑपरेशन। अब जिसके हार्ट का 2 बार ऑपरेशन, वो कभी भी जा सकता, उसके लिए 2-4 साल का अंदाजा नहीं लग सकता। जिसके हार्ट का 2 बार ऑपरेशन हो गया, 1 घंटे के अंदर जा सकता, सोए जा सकता है, और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। घर वाले कमरे में सोते रहे और दादा राम नाम। इस ऐसे सिस्टम, यानी कुल मिलाकर चाहे आप जितना बचना चाहो, आपको मरना है। यानी कुल मिलाकर शर्त यही है कि रहना नहीं देश। कुल मिला कितनों पिंगल पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो तब भी मरना, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, दिल्ली में राजा बन जाओ, पटना में बन जाओ, हवाई जहाज से चलो, हेलीकॉप्टर से चलो, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे लेकर चलो, बॉडीगार्ड, करोड़ रुपया तकिया बिस्तर पर लेकर सो जाओ, लेकिन एक न एक दिन आपको न पैसा बचाएगा, न बंदूक बचाएगी, न अंग्रेजी बचाएगी। अस्पताल में रहोगे तब भी मरना। अस्पताल में भी देखा है, डॉक्टर लाख का इंजेक्शन लगाए जा रहे, और तब तक पता चला पिंजड़े से पक्षी। अमेरिका के अस्पताल, जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जहाँ रहते हैं, अमेरिका, जिनके बनाए हुए जहाज आज चंदा मामा पर जा रहे हैं, जिसकी साइंस दुनिया की सुपर साइंस, आज अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर माना जाता। उस अमेरिका के अस्पतालों में भी रोज कुछ न कुछ लोग मरी जाते हैं, जिनके लाखों करोड़ों रुपए तकिया बिस्तर के नीचे रखे पड़े, बैंक में जाने का मौका नहीं मिला, बैंक उनका पैसे से भरा। टाटा, बिरला, डालमिया, बड़े बड़े जो भारत नहीं, जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, जैसे इस समय आप अदानी शाह, तमाम लोगों का नाम सुनते हो जो गुजराती मूल के लोग हैं, और जिन पर लोग कहते भाई ये तो सेठ साहूकारों को बढ़ावा दिया जा रहा, वो दुनिया में नंबर 1 पर। आज उनका पूरे संसार में पैसे के मामले में डंका बज रहा है, लेकिन उनके भी घर में लोग हार्ट के मरीज हो गए हैं। तमाम बड़े बड़े पूंजीपति, फैक्ट्री कारखाने वाले कोरोना महामारी में मारे गए। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में मारे गए, जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा दौलत, सबसे ज़्यादा साइंस विज्ञान, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़े अस्पताल, सबसे बड़े स्कूल, उस अमेरिका में कोरोना में सबसे ज़्यादा लोग मर गए। भारत और आपके बिहार में तो फिर भी, सिवान में तो समझो कोरोना आया ही नहीं, यहाँ आया नहीं। वो तो भारत में थोड़ा बम्बई दिल्ली में आया, और सिवान के बहुत लोग बम्बई दिल्ली बिहारी लोग रहते हैं, क्योंकि बिहार की ज़मीन थोड़ी है, एरिया कम है, आबादी ज़्यादा है। यहाँ आबादी का घनत्व, डेंसिटी, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी का घनत्व बिहार में माना जाता। यानी 1 किलोमीटर की रेंज में जितने औरत मर्द बिहार में रहते हैं, उतना भारत के किसी प्रांत में नहीं रहते। दूसरे नंबर पर आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश आता। उत्तर प्रदेश इस मामले में, पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में बिहार से यानी नंबर 2 पर है। सबसे ज़्यादा आबादी घनत्व रूप में बिहार में मानी जाती है, इसलिए यहाँ आबादी ज़्यादा है और ज़मीन हिस्सा कम है। अब 1 बीघा में जहाँ 4 लोग रहते हैं, 1 बीघा में कितना हिस्सा? 5 हिस्सा। और जहाँ 1 बीघा में 2 लोग रहते हैं, उनके लिए 10-10 हिस्सा आएगा। और अगर 1 बीघा ज़मीन में 4 भाई हैं, उनका हिस्सा 5 हिस्सा पड़ेगा। और अगर 1 बीघा में केवल एक सिंगल भाई है, उसके जिम्मे 1 बीघा आ जाएगा। और मान लो 2 बीघा में केवल एक आदमी है, जैसे राजस्थान वगैरह में 20-20 किलोमीटर चले जाओ, कहीं गांव का पते नहीं, उनकी ज़मीन तो 100 बीघा, लेकिन उस ज़मीन में बिल्कुल बालू है, कुछ होना जाना है नहीं।
आपके सिवान की 5 बिस्सा और राजस्थान की जमीन 5 बीघा बराबर समझो। सिवान की 5 बिस्सा और राजस्थान बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर का मरुस्थल रेगिस्तान उनकी 5 बीघा जमीन बराबर। भगवान के भरोसे खेती है, थोड़ा पानी बरस गया तो मूंगफली हो गया या लोबिया हो गया या उड़द हो गया, बाजरा हो गया, बाकी साल भर वहाँ पानी है ही नहीं, न गेहूँ होना, न मटर, न चना, न चावल। राजस्थान का मतलब बालू बबूल बाजरा। नंबर 1 बालू, जिधर देखो बालू, आंगन में बालू। अब तो पक्के मकान न बने, जब आंधी चलती है उधर से जब पछुआ हवा मई जून में, वही राजस्थान के मरुस्थल से गर्म हवाएं चलती हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में आते आते लू बन जाती। क्योंकि राजस्थान पश्चिमी सीमा पर भारत के है, ये पछुआई हवा चलती है तो मई जून जेठ में बैसाख में लू बन जाती। यहाँ इतनी गर्मी देती है तो जहाँ पानी नहीं बरसता रेगिस्तान बालू में कितनी गर्मी राजस्थान इतनी पड़ती, लेकिन रात में बालू ठंडी जल्दी हो जाती, तो रात में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन दिन में आग बरसती। इसमें इतना टेम्परेचर होगा बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर का, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी। जब यहाँ इतनी गर्मी है उधर तो और ज़्यादा गर्मी। तो देखा आप वहाँ बालू, और दूसरा है बबूल, जिधर देखो बिल्कुल बबूल के जंगल। जैसे आपके बिहार में यहाँ आम के जंगल, लीची के जंगल और जंगल, अमरूद के जंगल, लेकिन वहाँ आप जिधर देखोगे, दूर से देखोगे तो बड़ा सुंदर बगीचा। कहोगे भाई ये किस चीज़ का बगीचा है, बहुत सुंदर लगेगा, और जब नज़दीक जाओगे तो पता चला बबूल है, यही बबूल। और तीसरी चीज़ वहाँ बाजरा, यानी बालू बबूल बाजरा के लिए राजस्थान को जाना जाता है। लेकिन उस बालू बबूल बाजरा में कितनी बड़ी दम और शक्ति है। देखो उसी धरती पर कितने महावीर शूरवीर, महाराणा प्रताप ऐसे वीर पैदा हुए। उसी बालू बबूल बाजरा में चित्तौड़ के गढ़ किले में, यानी चित्तौड़ की महारानी मीरा और सहजोबाई मीराबाई, यानी उसको वीरों की भूमि राजपूताना और भक्तों की भूमि मीराबाई सहजोबाई की भक्तों की धरती कहा जाता है। यानी आपके बिहार से भी कम इतिहास। अगर ज़्यादा ना मानो आप, अगर ज़्यादा कर दिया जाएगा तो बिहारी लोग नाराज हो जाएंगे, कहोगे हमको पीछे कर दिया और बालू बबूल को आपने आगे कर दिया। बिहार का भी इतिहास है, बिहार का इतिहास और शानदार है, लेकिन राजपूताना का इतिहास आप राजस्थान की गाथा पढ़ते हो, कहा यह है अपना राजपूताना, बरछी तीर कमानों से जीवी जलकर राख हुई थी, पद्मिनी अंगारों से बच्चा बच्चा बोल रहा, कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान। चित्तौड़ के किले में देखो कितनी पद्मिनियों ने, महारानियों ने अपनी इज्जत सम्मान को बचाने के लिए और जलती हुई आग में अपने को जलाकर भस्म कर दिया था। चित्तौड़ के राणा महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी भारतीय धर्म संस्कृति को संजोने के लिए घास की रोटियां खाना कबूल कर लिया, लेकिन अपना झंडा झुकने नहीं दिया। अब इतना शानदार इतिहास आप अपने मगध, बिहार तो आज इसका नाम पड़ा है, प्राचीन भारत में इसको मगध कहा जाता, मगध राज्य है। ये गंगा के दोनों तरफ, इधर तो जनकपुर का इलाका आता था जिसको सीतामढ़ी वगैरह मधुबनी एरिया, इसके बाद गंगा के दोनों तट पर मगध राज बसा हुआ था, जिसकी प्राचीन राजधानी, यानी उस समय यहाँ की राजधानी, लेकिन बाद में चलकर पाटलिपुत्र आगे पटना बन गई। अब इसका नाम आज़ाद भारत में बिहार पड़ गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के काल में यहाँ बड़े बौद्ध विहार बने। बिहार का मतलब आश्रम होता, जैसे जगह जगह संत महात्मा आश्रम बनाते, ऐसे महात्मा बुद्ध जी ने देखो बिहार में सबसे ज़्यादा उनका आश्रम बना, महात्मा बुद्ध जी के आश्रम को बिहार नाम दिया गया। बौद्ध कल्चर संस्कृति में, बौद्ध धर्म की भाषा में
आश्रम को बिहार कहा जाता है। अब आप कहोगे सब आश्रम ज़्यादा बिहार में ही क्यों बना? बना तो उत्तर प्रदेश में भी बना होगा, लेकिन चूंकि उस समय भारत के सबसे प्रतापी राजा, मौर्य वंश के प्रतापी राजा यानी अशोक सम्राट थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। भारत के सबसे प्रतापी नरेश और महाराज अशोक ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया तो देखो इस धर्म को संरक्षण मिल गया राजाओं का, नरेशों का। अब जिस धर्म को राजा स्वीकार करेगा तो प्रजा तो पीछे पीछे चलेगी। वोट का जमाना तब नहीं था। आज कोई नेता लीडर का धर्म कुछ हो, कोई जरूरी नहीं कि जनता उसको माने, और राजा एमपी एमएलए आप पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि जनता से आप उनको वोट लेना है। अगर नेता लीडर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो जनता कहेगी अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए नेता लीडर तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन राजा महाराजा बोलते थे कि जो मैंने कानून बना दिया इस पर आपको चलना पड़ेगा, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे या आपको तलवार के घाट उतार देंगे या आपके कुल वंश का हम नाश कर देंगे, क्योंकि उस समय सारा काम मिलिट्री पावर पर होता था। राजाओं के ज़माने में जनता से वोट नहीं लिया जाता था। राजा को कानून बनाना है, ये नहीं कि गांव-गांव में नोटिस घुमाई जाएगी या जनता से सपोर्ट लिया जाएगा। चाहे कानून अच्छा हो चाहे बुरा हो, राजा ने बना दिया। राजा ही कानून था, राजा ही फैसला था, राजा ही अदालत था, राजा ही कोर्ट था और राजा ही मिलिट्री था, राजा का ही फैसला था। इसलिए जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली तो मगध की जनता सब लोग देखो उस तरफ मुड़ गए। इसलिए हम बौद्ध बिहार, अब खजाने में कोई पैसे की कमी तो थी नहीं। आज आपको मंदिर बनवाना है तो चंदा चुटकी इकट्ठा करोगे, कोई 10 रुपया चंदा, कोई 100 रुपया चंदा। लेकिन जब राजा ही शुरू कर दिया मंदिर बनवाना, राजा ने ही आदेश कर दिया कि जगह जगह बिहार बनाए जाएं, बौद्ध बिहार यानी आश्रम बनाया जाए बौद्ध धर्म का, तो खजाने में, पटना के खजाने में, तब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। पटना के खजाने में कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए हम बड़े बड़े बौद्ध बिहार बने। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सम्राट मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक का राज इधर देखो, बर्मा रंगून से लेकर आसाम के आगे चले जाओ, ये सब अखंड भारत था। और पूरब में आपका अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान जिसको उस समय यानी गांधार देश कहा जाता था, यहीं के शकुनी राजा थे जो महाभारत में कौरव के मामा कहे गए हैं। पाकिस्तान उस समय इसको सिंधु देश कहा जाता था, जहाँ जयद्रथ का राज हुआ करता था। ये सब सम्राट अशोक के राज थे, यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक ये मौर्य वंश की पताका फहरा रही थी। आप कहोगे तब दिल्ली कहाँ था? तब दिल्ली एक छोटा सा गांव था जमुना के किनारे। दिल्ली भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, द्वापर काल में इसका नाम था। लेकिन कौरव पांडव युद्ध के बाद जब पांडवों का हस्तिनापुर पर राज हो गया, इंद्रप्रस्थ को उन्होंने खारिज कर दिया। बंटवारे में कौरवों को इंद्रप्रस्थ यानी मेरठ और पांडवों को इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली और कौरवों को हस्तिनापुर यानी मेरठ। लेकिन जब कौरव मर गए, पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए, तो सब एक में मिला दिया गया फिर दिल्ली समाप्त। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का कहीं महाभारत में नाम ही नहीं है। आप वर्तमान देखोगे तब बात समझ में नहीं आएगी। उस समय पाटलिपुत्र पटना ये भारत की केंद्रीय राजधानी थी। ये आज के करीब 2,500-3 हजार साल पहले, ये भगवान श्री कृष्ण के महाभारत काल के बाद, यानी ये मौर्य वंश की पताका। और जिसने भारत पर और दक्षिण में आप देखोगे उस जमाने में हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज नहीं, और मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक का राज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी सतपुड़ा पहाड़ के आगे, जिसको आप द्रविड़ देश कहा जाता था। उस समय इसका नाम कर्नाटक आंध्रा नहीं था, महाराष्ट्र गुजरात नाम नहीं था। बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, उसके दक्षिण के भाग को उस समय द्रविड़ देश कहा जाता था।
सतपुड़ा और विंध्याचल हिमालय के बीच के इलाके को इसको आर्य देश कहा जाता था। इस सब पर मौर्य वंश की पताका फहराती थी। कर्नाटक, तमिलनाडु यानी आंध्र प्रदेश तक हाथी घोड़ा लेकर के उस जमाने में, और इतना बड़ा तब उनको चक्रवर्ती सम्राट, इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राट का और भी देखते हो, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने अपने बेटे बेटियों को, अपने राजकुमार और राजकुमारी को श्रीलंका भेज दिया था। यानी लंका में भी सम्राट अशोक के बेटे जिनका नाम महेंद्र है और अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने लंका भेजा था। यानी लंका से भी इनका संबंध था। इस तरह भारत की वह स्थिति उस समय देखो बौद्ध धर्म, लेकिन अब बौद्ध धर्म के 3000 साल पहले महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत था सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य अहिंसा परमो, सत्य माने ईश्वर, अहिंसा माने किसी पशु पक्षी का वध न किया जाए। जिस समय बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भारत में हो रहा था, अब आप कहोगे ये नया क्या था, ये तो हमारे वेदों की सूक्ति है। सत्य अहिंसा ये महात्मा बुद्ध जी की उत्पत्ति नहीं थी। महात्मा बुद्ध जी के जन्म के पहले जब कृष्णा अवतार हुआ था, उस कालखंड को द्वापर काल कहा जाता। महात्मा बुद्ध जी का जन्म तो कलयुग में, महावीर साहब का जन्म कलयुग में, मोहम्मद साहब जिनसे मुसलमानों का धर्म चला, जिसको दीन ईमान इस्लाम कहते हैं, मोहम्मद साहब का भी जन्म कलयुग में। ईसाई धर्म जिसका आज दुनिया में डंका बज रहा, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप देखो आज क्रिश्चियन यानी ईसाई झंडे के नीचे है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज ईसाई धर्म को मानती हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ये सब ईसाई धर्म को मानती। लेकिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक, इसके संस्थापक ईसा मसीह साहब का जन्म महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद, यानी जिस समय ईसाई धर्म के प्रवर्तक संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस समय एशिया, चीन, जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। फिर इसी को ईसाई धर्म में ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम, इजराइल देश में हुआ और फिर वहाँ इस धर्म का नया प्रचार प्रारंभ हो गया। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे चलोगे, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आज आपको जानना जरूरी है। आज हमारा हिंदुज्म, जिसको इस समय हिंदू धर्म कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सब लोग हिंदू के नाम से बैठे हो, जातियाँ हिंदू में अनेक हैं,